ब्राइट नहीं है मेरा कैमरे ने, मेरा नहीं, उसका तो कोई नहीं, ये कैमरे में बहुत डार्कनेस काफी है। वैसे व्यू तो इतना अच्छा नहीं है शायद। नहीं, फ्रंट वाली तो मेरा ऑफ ही है। हाँ, ये वाली कुछ बेटर है, तो गुजारा कर देगी। मगर उधर कुछ नजर भी तो आए, वो सारा कुछ है ना, वो एक ही है पूरी, जैसा स्लेट सी बन गई ना, ब्लैक सी डार्क है। यहाँ पर कुछ चेयर्स का कलर ब्लू नजर आया। ऑन है बिल्कुल, हर चीज चल रही है। अच्छा, लाइव समझ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फंक्शनल इंग्लिश क्लास। लेट्स हैव अ स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस चीज से फेमिलियर होना है कि फंक्शनल इंग्लिश होती क्या है। फंक्शनल इंग्लिश, जी आप लोगों को आवाज आ रही है तो जरा हैंड रेज करके मुझे बता दें। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इंग्लिश जो है ना हमारे यहाँ शुरू से ही एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट हम इसको डील करते रहे। हर क्लास में आपने इंग्लिश पढ़ी। अब थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इतना सा है कि पहले स्टोरीज और तो इस तरह से लेसन्स होते थे जिनको आप ट्रांसलेट करते थे। वो एक ऐसा वे था जिसके थ्रू इंग्लिश मैंने भी यूं ही सीखी है, आप लोग भी यूं ही सीखेंगे। उसमें ये देखना है कि वो कौन सा वे था। उसमें ये हुआ कि इंग्लिश, इसको एक सिस्टम था, उस सिस्टम को कहा जाता था GTM। GTM स्टैंड्स फॉर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है कि हर चीज को ट्रांसलेट करके हमने सीखा। अब ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि आप, मेजॉरिटी आपकी ऐसी है, कोई अगर आप में से ना फुली इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, तो उसका तो मैं नहीं कहता, वो तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है। लेकिन इसमें ये जरूर है कि जो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स के हों या प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स, उन्हें याद होगा कि उन्होंने इस तरह से पढ़ा, दिस इज अ टेबल, ये एक मेज है। इसी तरह दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। दैट इज माई रूम, वो मेरा कमरा है। दिस, दैट, दीज, दोज, इज, वॉज, इस तरह के ये वर्ड्स हमें इंग्लिश और उर्दू दोनों को मिक्स करके ये सिखाए गए। इससे कुछ तो हमें बहुत सारा एडवांटेज मिला है। लेकिन कहीं कहीं पे आके हमें इससे डिस्टर्बेंस पड़ी हुई है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक फॉरेन लैंग्वेज थी जो हमने काफ़ी हद तक उसको लर्न किया है GTM के थ्रू। ये लैंग्वेज अपनी नहीं थी, लेकिन हमने GTM के थ्रू कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। हम लोग जो है ना, आप भी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग इजीली इंग्लिश को डील कर गए। आप अपने ही कुछ, अगर आपके रिलेटिव्स, आप देखेंगे दूर दराज के रिलेटिव्स, कोई देहात में रहने वाले, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, उनमें से अगर वो नहीं तो उनके आगे को जानने वाले आप देखेंगे, सुनेंगे कि जी उन्होंने स्टडी छोड़ दी इस वजह से कि जी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र है हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट से नहीं बना, चलते आ रहे हैं। अब ये GTM ने ना, ये थोड़ा सा इसमें एक ईज क्रिएट जरूर की है। ईज तो इससे आई है
कि एक हमने चीज को दूसरी के साथ जक्सटापोज करना, चीजें इकट्ठी रख के जब हम देखते हैं, इकट्ठी कैसे रखते हैं कि मिसाल के तौर पर टेबल है तो उर्दू में इसको क्या कहते हैं, चेयर है तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, फैन उसको उर्दू में क्या कहते हैं। और आप लोग जो है ना इस दौर के, आप जो इस वक्त आप स्टूडेंट्स हैं, जितने ये बेटे बेटियां बैठे, इनको तो ये भी एक एडवांटेज है कि अब इंग्लिश की अवेयरनेस वैसे बहुत ज़्यादा है। अब तो मोस्टली आप देखेंगे शुरू से ही आपको जो घरों में भी सिखाया गया, जूते आपको नहीं बताया गया था, शूज ही बताया गया। वो देखो सन निकल आया, वो देखो मून आ गया, स्टार्स निकले हुए, स्काई है। यानी अब अवेयरनेस का लेवल वैसे ज़्यादा हाई है। अब वो टेंशन पहले वाली नहीं है कि पहले उर्दू में सीखा था, पंजाबी में सीखा था, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ऐसा नहीं हुआ। अब तो बहुत सारी आपकी जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द में सराउंडिंग्स में जितनी पाई जाती हैं, जो क्वाइट फेमिलियर विद देम इन द फॉरेन लैंग्वेज। अब देखिए स्पीकर का वर्ड, कंप्यूटर का वर्ड, कैमरा, माउस, कीबोर्ड। अब ये कोई ऐसी अनफेमिलियर किस्म की चीज़ें आपके लिए नहीं, बहुत ईजी हो गया आपके। अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में, जैसे मैंने कहा ना कि जीटीएम जो था ना, जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इससे ये बना कि ट्रांसलेट करते 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 हम दो लैंग्वेजेस को लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से एक तो ये बर्डन बन गया कि स्टूडेंट्स इसी काम पे लग गए। उन्हें कहा जाए ना कि आपने एक ऐसे लिखना है, ऐसे क्या, बिल्कुल सिंपल सी बात उन्हें बता दें। ये कहा जाए, जैसे आप लोगों से मैं कहूँ कि आपने लिखना है माय फादर, माय फादर पे एक ऐसे मैं कहता हूँ आप 10 to 15 लाइन्स लिख दें। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि मेरे वालिद साहब का नाम ये है, माय फादर्स नेम इज, यानी वो सारा उर्दू लेके फिर उसको इंग्लिश पे आप आते हैं। अच्छा, इसमें किसी हद तक तो ये इजी हो जाता है, लेकिन बहुत हद तक ये टफ हो जाता है। क्यों? कि आप उर्दू के सेंटेंसेस जब बनाते हैं, उर्दू के सेंटेंसेस आप बड़े बड़े बनाने लग जाते हैं। वो बड़े बड़े सेंटेंसेस किस तरह के हैं? जब ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बहुत खुश मिजाज हैं, अब टेंशन पड़ जाती है, खुश मिजाज क्या होता है इंग्लिश में। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसकी वजह से है। फिर चलते 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 मैं जब फला जगह पर रुक गया, फिर आप सोचो चलते चलते चलते, ये तो इतनी दफा 3 दफा चलते चलते का क्या मतलब? ये इस तरह की जो ना, ये इससे ये प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसमें, वो ये हुआ कि कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को 100% रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। देखिए फैन को आपने पंखा कह लिया, मान लिया, चेयर को कुर्सी कह दिया, वो भी ठीक है, टेबल को मेज कह दिया, ठीक है। अब इस माउस को क्या कहेंगे? अब बहुत सारे लोग फिर इसी टेंशन में पड़ जाते हैं, यार इसे उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू याद करना जरूरी है भाई, आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त कहने लगे एक दिन, कहते थे कि हमारे पता नहीं अपने भतीजे भांजे की गालबन बात बताई, कहने लगे जी कि टीचर ने मारा जो उससे, किस बात पे? कि उससे पूछा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या है, यू टू टेल हाउ यू आइडेंटिफाई प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से पूछा तो उसे नहीं आया, उस पे कहते उसने मारा। मैंने कहा जी फिर टीचर ने क्या बताया उसे? कहते टीचर ने बताया कि ता है, ती है, ते है। मैं तो फिर टीचर के भी लगनी चाहिए। पूछा क्या आपने, क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बात तो इंग्लिश की कर रहे हैं आप, ता है ती है इंग्लिश में कहाँ से आ गया? तो ये जो ना इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, कि बच्चे बेचारे ना फिर वो दो दो लैंग्वेजेस का बर्डन लेके चलते हैं। अच्छा, फिर और क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को 100% रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अब देखिए, आप कहते हैं यस्टरडे, अब यस्टरडे उर्दू में कल, टुमारो ये भी कल। अब क्या फर्क करेंगे? अब बच्चा जो छोटा वो क्या समझेगा इसको? It's really impossible for the kid to understand what you are saying. अच्छा, पुट ऑन पहनना, वेयर पहनना। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? वो उर्दू से जब आप चलेंगे आप कहेंगे वो भी पहनना ये भी पहनना, तो फर्क क्या है? कुछ भी नहीं फर्क। अच्छा, ईट मीन्स खाना, फूड मीन्स खाना,
अब ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, फिर बच्चे इसमें थोड़ा फील करते हैं कि ये काम टफ हो गया। अच्छा, और इससे अगली बात फिर ये हुई कि इसकी वजह से इंग्लिश लिखने तो लग गए हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कुछ याद किया, रिप्रोड्यूस कर दिया उसको ऐसे, लेकिन स्पीकिंग की तरफ नहीं आ सकते। अब देखें वो जितनी भी आप स्कूल से पढ़ के आए हैं, 12-12 साल तो वो है जो आपका स्कूल से लेके सेकेंड ईयर तक का आपका 10 ईयर, 12 साल तो ये लगा। प्री स्कूल के भी 2-3 डाले अंदर, इंग्लिश के साथ तो डेफिनेटली आप फेमिलियर थे उस वक्त, नर्सरी प्रेप में भी फेमिलियर थे। अब इसको अगर देखा जाए तो ये 12-14 साल लगा के इंग्लिश बोलनी क्यों नहीं आई है, यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा ना आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी साथ अगर ये आप शेयर कर लें मेरे साथ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इंग्लिश की स्किल्स कितनी है, टोटल जो बेसिक स्किल्स हैं, वो असल में इंग्लिश की नहीं किसी भी लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स होती हैं। यस, हु कैन टेल? यस प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स कौन कौन सी हैं? कोई नहीं, शेयरिंग है बेटा, ये कुछ कौन सा को मार्क्स मिल रहे हैं, या मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप सिर्फ आपने बताना है कि स्किल्स आपके ख्याल में कौन कौन सी है। यस, यस सबा। Sir, listening skills, speaking skills, writing skills, and reading skills. वेरी गुड। एंड इफ पुट अ क्वेश्चन टू यू, which one is the toughest skill out of these four? What would you say? I think it's writing skills. Writing skill. Why? Why is it so राइटिंग hard? में हमें, देखिए स्पीकिंग में हमें इतना वो, हम इनफॉर्मल भी बोल लेते हैं, लेकिन राइटिंग में हमें बहुत फॉर्मल और सारे हमें टेंस और ये सब मतलब ग्रामर का भी सब ख्याल रखना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आई गेस राइटिंग स्किल सबसे टफ होती है। ओके, गुड। चलिए, एनीवन एल्स? और कौन बताएगा? आउट ऑफ फोर ये बताना है कि कौन सी स्किल टफेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। आई गेस स्पीकिंग स्किल सबसे मुश्किल होता है। स्पीकिंग स्किल टफ है, ये आपको क्यों लगती है टफ? इसका ये क्या सर रीजन है, रीजन क्या है इसकी, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट्स बीइंग टफ? सर प्रोनाउंसिएशन इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। राइटिंग में तो स्पेलिंग वगैरह होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उसमें जो है प्रोनाउंसिएशन इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, एनीवन एल्स? ये चार स्किल्स में से सबसे टफ स्किल कौन सी? यस, एनीवन एल्स? बेटा शेयर जरूर करो ये, इससे ना आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो आज है ना हम कुछ थोड़ा सा ये उर्दू को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप फेमिलियर नहीं इससे। ये हमारे स्टूडेंट्स में आपको बताता हूँ, ये कुछ दिनों में ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वाले फ्लुएंट हो जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। अभी हमने आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर जाना है, इसमें डरना नहीं है। अब तो ये है कि क्योंकि आपके सामने कोई और स्टूडेंट्स बैठे नहीं हुए, तो कोई हेजिटेशन वाली बात भी कोई नहीं है कि जिसमें आदमी शाय फील करता है। जी। थोड़ा सा नहीं उर्दू में थोड़ा सा आप बोलना शुरू कर दें, ताकि कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाए, कॉन्फिडेंस बन जाए, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश पे लाना है इंशाल्लाह। यस, रेज योर हैंड। जी, मैं खुद पूछ लेता हूँ कि ये
उस्मान यामीन है। उस्मान से अपने आप को म्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर। सर आई थिंक राइटिंग स्किल ज़्यादा डिफिकल्ट है सर, इसमें ग्रामर ज़्यादा मैटर करती है, जिस वजह से सर हम मतलब उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अच्छा बेटा, ये जो स्पीकिंग है इसमें भी कोई ग्रामर होती है या नहीं? सर ग्रामर इसमें भी मैटर करती है, पर हम सर जब फॉर्मली बात करते हैं तो वो इतना मतलब सर एवरेज नहीं रखते, इतना एवरेज नहीं रखती है कि जिसमें हम करते हैं। हम वैसे ही मतलब कॉमनली वर्ड यूज करके बात कर सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली एक दूसरे को। लेकिन सर राइटिंग स्किल में ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये। यानी यूँ हम कह सकते हैं कि इसमें फॉर्मेलिटीज राइटिंग में ज़्यादा आ जाती हैं और स्पीकिंग में यस सर। फॉर्मेलिटी ज़रा कम होती है। यस सर। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर। सर मेरे ख्याल में लिसनिंग स्किल जो होती है वो टफ है, क्योंकि लिसनिंग जो है वो तीनों पे डिपेंड करती है, रीड पे भी, राइट पे भी, स्पीक पे भी। अच्छा चलिए, अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ये आप जरा गौर से सुनिए प्लीज। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने ये कहा कि स्किल्स तो वही 4 हो गई, 4 स्किल्स। पेज मेरा पक्ष किया नहीं इसमें, हो जाता तो अच्छा था। इसकी भी सुनिए। सर 5 स्किल्स नहीं होंगी? अच्छा, फिफ्थ कौन सी डाली आपने? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये बेटा लर्निंग जो है ना, ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। जब आप लिसन करते हैं उसको भी लर्न करते हैं, और जब आप राइट ये रीड करते हैं कोई चीज़, वो भी लर्निंग। लर्निंग तो वैसे ही एक ओवरऑल टर्म यूज की जाती ठीक है। है। और वैसे भी ये जो लर्निंग होती है इसका किसी लैंग्वेज के साथ कोई कंसर्न नहीं। लर्निंग तो किसी भी चीज़ की किसी भी तरह हो सकती है। हम तो लैंग्वेज की जब बात करते हैं उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल्स हैं इसमें। एनीवे, अच्छा जी, अब ये जो 4 स्किल्स है इसमें आपको मैंने कहा था मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू समझने की जरा कोशिश करें। एक बच्चा होता है छोटा सा, मे बी द बेबी ऑफ अ फ्यू डेज, मे बी 4 days, 5 days, अ मंथ, 2 months, whatever। अब उस बच्चे को हर कोई उठा के अपने वो साथ उठा के उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। अब बच्चे वो क्या कर रहे होते हैं, वो तुम्हें किसने मारा, वो देखो, वो देखो क्रो गया, वो देखो पिजन जा रहा है, वो देखो प्लेन जा रहा है, वो देखो कार गई। अब ये चीजें उसे आप बार 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 उसके साथ बातें करते हैं। अच्छा, अब उस बच्चे के साथ आपने बातें शुरू कर दी, ये बच्चे की होगी लिसनिंग। तब आप लोग ये बताएंगे कि उस लिसनिंग के बाद बच्चा रीडिंग पे आता है, स्पीकिंग पे आता है, या राइटिंग पे आता है, ये कौन बताएगा? यस दुआ। सर इसके बाद तो सबसे पहले तो वो इशारों पे आता है कि इशारे कर करके बताता आपने है को कि ये लगता है बाइक चीज पे क्या है, बिठा ये दिया क्या उससे इशारे कर है। सकता है। अच्छा चलो, मैं ये दूसरे पूछ लेता हूँ। जैसे मेरा, सर स्पीकिंग। अच्छा ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि जब हम जैसे जैसे हम बोलते हैं फिर वो भी वैसे ट्राई करता है। Very good। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर है कि लिसनिंग के बाद बच्चा स्पीकिंग पे आ जाता है, ऐसे ही। ये मेरा बेटा, ये आपने बताना अभी। जी अच्छा, इसके बाद किस स्किल पे आता है फिर? सर आपकी समझ नहीं आई मुझे।
कि जब वो स्पीकिंग पे आ जाता है उसके बाद जी नेक्स्ट कौन सी स्किल है जिसको वो फिर फॉलो करता है? फिर दो रह जाती है ना, रीडिंग और राइटिंग। किसके आता है पहले? अ, सबसे स्पीकिंग के बाद किस पे आता है? जी जी, स्पीकिंग के बाद। अंडरस्टैंडिंग, चलो, यानी अंडरस्टैंड करने के आपको बाद मेरा आता टीचर होना चाहिए। है। मैं दो कैसे? स्किल्स आपको बताएंगे, रीडिंग और राइटिंग, उसमें से आए किस पे आता है? फिर वो राइटिंग पे। राइटिंग पे। कायदा कब पढ़ता है फिर? लिखने के बाद? नो सर, पहले बोलेगा फिर ही वो सीखेगा, फिर वो इसलिए मैं लिखेगा। इसलिए आपको टीचर बनाना चाह रहा हूँ। आपके पास बातें काफी हैं, आपने ये बताना है कि स्पीकिंग उसकी स्टार्ट हो गई, अब वो रीडिंग पे आएगा या राइटिंग पे? रीडिंग, कैसे पता चला रीडिंग? क्योंकि उसे बोलना आ गया तो अब वो पढ़ सकता है। बच्चे ये आपने देखा होगा घरों में भी, अपना तो आप लोगों को मेरा हाल इतना याद नहीं होगा, कोई भतीजे भांजे या छोटे बहन भाई को आपने देखा होगा कि जब वो बोलना शुरू कर देते हैं फिर थोड़े से जरा वो सेंसिबल होते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई प्राइमर कोई कायदा ला के दिया जाए, वो ए बी सी देख के पढ़ते रहते हैं, फिर बाद में उसकी तरह के वो ट्रांसक्राइब करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। ऐसे होता है। जी तो ये जो है ये है एक नेचुरल ऑर्डर है जिसमें लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज हो ना उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। लिसनिंग से आप स्टार्ट करते हैं, फिर स्पीकिंग पे जाते हैं, फिर रीडिंग पे, फिर राइटिंग पे। अब जो ये नेचुरल ऑर्डर है, कि इसी तरह से ही आप किसी भी लैंग्वेज में बड़े होके भी ऐसे चल रहे होते हैं। यानी अब आपको अगर ये कहा जाए कि इंग्लिश की बात जैसे हम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। इफ यू आर गुड लिसनर डेफिनेटली यू वुड बिकम अ गुड स्पीकर, क्योंकि आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। देखें अब ये आप ये बच्चों के नाम सामने हैं मेरे इस वक्त, ये ऊपर जो है जुनैरा नाम है मिसाल के तौर पे, ये नजर आ रहा था मुझे स्क्रीन। अच्छा, मैं इससे पूछता हूँ कि बेटा आपका नाम क्या है? इसने कहा जुनैरा। अच्छा, मैं सही तरह सुन नहीं सका, वो फैन का शोर था या कोई कोई भी, मैंने समझा कि शायद इसने हुमैरा बताया। अच्छा, अब डेफिनेट बात है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इससे कॉल करूंगा तो मैं जुनैरा नहीं कहूंगा, मैं हुमैरा बेटे आप बताएं। ओके सर, मेरा तो नाम हुमैरा नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? हमारी जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हम कहते नहीं नहीं नहीं, तो उस दिन तो आपने हुमैरा बताया था अपना नाम। अच्छा, अब अपना नाम तो डेफिनेटली कोई गलत नहीं बताता, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम चूंकि गलत सुनते हैं फिर गलत बोलते हैं फिर उस पर अड़ जाते हैं। तो जो हमने सुनना है वो सही सुनना है हमें। आपने देखा होगा कि आप में से कुछ बच्चों ने ये जो इनका व्यू है कि इंग्लिश स्पीकिंग ये टफेस्ट स्किल है, ये असल में टफेस्ट होती नहीं है। टफेस्ट स्किल वही जो कुछ बच्चों ने अंदर बताया ना, राइटिंग, वो राइटिंग ही है। राइटिंग में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, फिर उसमें कई दफा कंटेंट ऐसा है किसी को पसंद आ रहा है, नहीं ये कंटेंट अच्छा नहीं है, इसका कंटेंट ऐसे होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो राइटिंग जो है ना वो टफ स्किल है। लिसनिंग बेसिक स्किल है किसी भी लैंग्वेज की, और फाइनल स्किल जो अल्टीमेट स्किल है वो राइटिंग है किसी भी लैंग्वेज में। अच्छा, अब इसमें हमें स्पीकिंग टफ क्यों लगी? कि हमारी लिसनिंग ठीक नहीं है। हमारी लिसनिंग है ही कोई नहीं है। आप में से कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ा है आप में से? जरा वो हैंड रेज करें। इसमें टेंशन वाली बात कोई नहीं है, ये इससे ना घबराएं कि गवर्नमेंट पढ़ के पता नहीं पीछे रह गई। मैं सारा मेरा गवर्नमेंट का ही पढ़ा हुआ, मेरा पूरा करियर ऐसा है, क्योंकि उसको तो था ही यही सिस्टम, वही टाटों पे बैठ के पढ़ना। ये एक मिनट में आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। जी सर। जी, आपने ये गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ है ना? जी अच्छा, तो अब ये देखेंगे हम, जिस तरह हम पढ़ते रहेंगे उसमें हुआ क्या है। ये स्पीना से पूछूँ, ये बेटी से इससे बात नहीं हुई अभी, इससे पूछूँ, ये ना कहीं मुझसे पूछा नहीं। आप भी जरा अपना माइक ऑन रखिए बेटा से। स्पीना बेटा, आपके जो माइक में बड़ा प्रॉब्लम है, ये इधर से काम नहीं हो रहा। चलें जरा आप बेटा ये देखें कि ये स्कूल्स में जब आप पढ़ते थे
तो क्या कभी टीचर ने कोई इंग्लिश में भी क्लास पढ़ाई थी कि जिसमें इंग्लिश बोली हो? एक तो ना बुक में से पढ़ लेना सिर्फ, वो नहीं, सिर्फ ये कि जब क्लास चल रही थी क्या उसमें उन्होंने इंग्लिश के सेंटेंसेस को 2 4 5 6 कभी बोले? जी समझा, आपने गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है? यस सर। जी, आप जरा बताएं कि कभी क्लास में टीचर इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलती थी? नो सर। अच्छा, लिसनिंग हमारी कुछ ना कुछ जरूर थी। वो जब बुक में से पढ़ते थे ना, तो वो तो हम सुनते थे, तो स्पीक लिसनिंग जी तो हमने वो भी की हुई है, तो स्पीकिंग पे क्यों नहीं आ सके हम? इसकी क्या रीजन है आपके ख्याल? ये स्पिना बेटा आप भी बता सकते हैं। तो सर हमने लिखना ज्यादा सिखाया है, स्पीकिंग कम है। टीचर्स अगर वर्ड्स यूज करते हैं, सेंटेंसेस नहीं गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, अगर ये समझा है, अच्छा ये भी एक बात और भी है कि हम गवर्नमेंट स्कूल वालों से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा ही हुआ है। ये सिर्फ जो है ना, कोई बीकन हाउस या ये सिटी स्कूल वगैरह, इसमें तो कहीं कोई ऐसा है सिस्टम कि इंग्लिश वो एज अ कम्युनिकेटिव टूल भी उसको यूज किया गया, वरना ये तो प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं है। हम सिर्फ किसी ने चीज पे एक रिजल्ट इसमें से निकालना चाह रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम पिन पॉइंट कर सकें प्रॉब्लम आया कहाँ पे। अच्छा स्पीना बेटे आप ये बताएं कि ये जो इंग्लिश जब वो टीचर्स पढ़ती तो थी ना बुक में से देख के, ज़ाहिर है इंग्लिश की बुक्स तो पढ़ाई है उन्होंने, यस ऐसी है ना? तो क्या उसको जी हम लिसनिंग नहीं समझते? वो भी तो सुनी है ना हमने। जी सर। अगर वो लिसनिंग थी तो हम स्पीकिंग पे क्यों नहीं आ सके थे? सर एक्चुअली वो पढ़ने की हद तक ही रहता है। हाँ, इसमें होता पता क्या मतलब तो ये मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने इंग्लिश बोलनी भी है। है? वेरी गुड। एक्चुअली ये जो 4 स्किल्स की बात हुई ना, वो लिसनिंग ये होता स्पीकिंग, था कि सिलेबस पढ़ा है और इसको सीखा तो फाइनल पेपर में क्लियर होना है और बस। इवन आपने एक और चीज देखी होगी, अब प्राइवेट कॉलेजेस में आगे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ी है गवर्नमेंट कॉलेज में? गवर्नमेंट में। अच्छा, इवन ये जी प्राइवेट कॉलेजेस में, जी क्योंकि हमने खुद भी पढ़ाया ना ये, पंजाब में मैंने पढ़ाया बड़ा अरसा, और भी कॉलेजेस में। जी अच्छा, उसमें होता क्या है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो खुद पढ़ते भी नहीं है, स्टूडेंट को बुक दी चलो भी पढ़ो, यहाँ से बटन बटन से स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर रहे थे। यस ऐसा भी होता रहा है ना कि स्टूडेंट्स पढ़ते थे। यस अच्छा, अब इससे क्या होता है कि एक तो ये कि हम जब कहते हैं कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, इसमें 2 स्किल्स इनपुट की हैं, 2 आउटपुट स्किल्स हैं। आपके ख्याल में इनपुट स्किल्स कौन कौन सी हैं? समरा बेटा आप बताएंगे, इनपुट स्किल्स कौन सी हैं? सर जी स्फीना बताओ बेटा। कोई सर नहीं, मुझे जरा एक बात याद रखें बच्चे, ये आप देखें कि आप हैं, ये हम बच्चों की तरह ही आपको डील कर रहे हैं, ठीक है ना? इस चीज से नहीं घबराना कि वो मेरी इंसल्ट हो जी जाएगी, कोई नहीं, बच्चे क्या इंसल्ट होती है, और इसमें इंसल्ट वाली बात नहीं, हमने चीजें लर्न करनी है, गेन करना है इनको। और पहले अभी तक जितनी इंग्लिश आप पढ़ के आए वो सिर्फ क्रैमिंग की हुई है, रटे लगा लगा के। हमने इस सिस्टम से हट के इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है ना? गलत हो जाए तो कुछ नहीं होता। जी, इनपुट से मुराद ये है कि जो हम, इनपुट जी जी, सर मतलब वो प्रोनाउंसिएशन आ जाए नहीं बेटा, इनपुट से मुराद ये जैसे है, बोला। मैं बताता हूँ, इनपुट से मुराद ये है कि जो चीजें हम ना बाहर से लेते हैं, इनपुट है ना, उसके बाद फिर हम जी आउटपुट देते हैं उसकी। 2 इनपुट जी है, 2 इनपुट स्किल, 2 आउटपुट स्किल। तो इनपुट आपके ख्याल में कौन कौन से? इन्हीं 4 में से। सर लिसनिंग लिसनिंग और, स्पीकिंग और नहीं स्पीकिंग बेटा इसमें नहीं आ सकती, स्पीकिंग तो आप आउटपुट देते नहीं हैं। मेरा ख्याल जी रीडिंग। रीडिंग। अच्छा, अब आप सर ये बताएं, लिसनिंग एंड रीडिंग। वेरी गुड, लिसनिंग एंड रीडिंग ये 2 इनपुट स्किल्स हैं, और आउटपुट कौन कौन सी हो गई? रीडिंग सॉरी स्पीकिंग। स्पीकिंग और, सर स्पीकिंग एंड राइटिंग। गुड। अच्छा, स्पीक एंड राइटिंग। अच्छा, लिसनिंग जो राइटिंग इनपुट है, लिसनिंग इनपुट है, इसकी आउटपुट क्या है?
लिसनिंग की आउटपुट स्पीकिंग। स्पीक। सर लिसन की आउट रहेगी स्पीकिंग। जी जी, वेरी गुड। क्योंकि जो हम सुनेंगे वही बोलेंगे ना, क्या ख्याल? जी देखिए ना आपके सामने इस स्क्रीन पे लिखा इंट्रोडक्शन टू जी ग्रामर। जी सर। अब अगर मैंने इसको इंट्रोडक्शन प्रोनाउंस किया तो डेफिनेटली आप वही इसको प्रोनाउंस करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन को मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन टू ग्रामर, आप कहते हैं कम्युनिकेशन, चलो ठीक यस है कम्युनिकेशन कह देते हैं। जो सुना वही कहेंगे ना, अपनी अपना तो हमें पता ही नहीं होता। तो जो हमें इनपुट मिलेगी वही हम आउटपुट देंगे, ऐसे ही लिसनिंग इनपुट है, स्पीकिंग उसकी यस आउटपुट है, और रीडिंग की आउटपुट क्या है? राइटिंग। राइटिंग। अच्छा, इस वक्त आपके पास कोई पेन पेपर नहीं है? राइटिंग। जी जी, राइटिंग। पेन पेपर है इस वक्त आपके पास? यस सर। जी यस सर। है ना? चलो, आप वो दोनों के ये तो माइक्स जी जो सर। ऑन है ना, ये बाकी भी लिख लें। मैं एक जी सेंटेंस लिखवाता हूँ, वो सेंटेंस लिखें जरा अपने पेपर पे। जी सर। जी, आप लिखना है कि माय फादर, ये एक सेंटेंस है छोटा सा। माय फादर एंड आई my father and I यस सर। live in Pakistan. ठीक है जी, लिख लिया आपने? यस। जी सर। अच्छा, अब ये देखें कि जो मैंने आपको ये बोल के बताया तो आपके लिए इनपुट हुआ, आपने रिसीव किया ना मेरा मैसेज, ये जी सर। आपके लिए इनपुट हो गई। यानी आपके लिसनिंग थी जिसके थ्रू आपको ये मैसेज मिला, ऐसे ही हुआ ना? यस। लिसनिंग की आउटपुट आपने कहा था स्पीकिंग होती है, लेकिन आपने क्या किया, आउटपुट किस तरह दी है जी इसकी? राइट। राइटिंग। तो ये राइट कैसे हुआ? करके। अब ये मसला हल करो, राइटिंग में। ये कैसे हो सकता है? जब लिसनिंग की आउटपुट स्पीकिंग है तो राइटिंग कैसे उसकी आउटपुट हो? इस पर जरा बताएं मुझे कि ये कैसे होगा। सर ऐसे तो नहीं है कि लिसन करके की पहले आउटपुट जो है दिमाग वो में लाते हैं, फिर वो राइटिंग है। थोड़ा नहीं जुबान पे भी आता है, फिर साथ लिख नहीं लेते बेटा, हैं। देखो, ये जब मैंने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया, इसका मतलब लिसनिंग हो गई ना ये। अब लिसनिंग की आउटपुट हम कहते हैं स्पीकिंग यस। होती है, लेकिन आपने तो आउटपुट राइटिंग यस। में दी है। ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि लिसनिंग की आउटपुट राइटिंग हो। सर हम आपने बोला है हमने लिसन किया अंडरस्टैंड किया तो फिर रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। नहीं बेटा, अंडरस्टैंडिंग वाली तो अभी हम इस बात कर ही रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली सर जो, आपने बोला है हमने। जी जी, लिख दिया। हाँ, नहीं तो अब आपने तो आउटपुट फिर दिए ना। सर ऐसे तो नहीं है कि फिर वो लिसनिंग की जो है आउटपुट वो राइट। नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ, ये जुमेरा से भी पूछ लें, इसके माइक में लगता है प्रॉब्लम है। सर लेकिन हमारा माइंड तो इसे रीड कर रहा है ना, यानी स्पीक कर रहा है इसे। जैसे जैसे हम नहीं लिख बेटा, रहे हैं तो हमारे माइंड में चल रहा है वो। नहीं, स्पीकिंग हम सिर्फ उसी को मानते हैं जो विद द हेल्प ऑफ टंग जो हम अटर करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, स्पीकिंग तो वही है। यस। ये पेपर वाली जो है इसको हम स्पीकिंग नहीं मानते। यस। अब बताएं। अच्छा जी, चलें, मैं आपका इसको इजी कर देता हूँ। ये जो आप ये पेज किया था फिर तो गायब हो गया। यस फिर जब मतलब आपने आउटपुट दिया तो हम वो हमारा इनपुट था, ठीक है। नहीं बेटा, तो इनपुट के बाद जो सा है हमने आउटपुट देना है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से फॉर्म में देना है। नहीं ये स्पेसिफाइड है बेटा। होता ये है कि आपने मैसेज जो सुना है ना वो की तो लिसनिंग है आपने, आगे उसकी आउटपुट बननी थी स्पीकिंग।
ऐसे ही है ना। लेकिन अब ये देखिए जो आपने सेंटेंस लिखा है उसमें माई का एम कैपिटल लिखा है या स्मॉल? कैपिटल। कैपिटल लिखा है। कैपिटल। मैंने कहा था कैपिटल लिखे? कैपिटल नहीं, मैंने भी कहा था कैपिटल लिखे या नहीं कहा था? मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं कहा ना। फादर का एफ कैपिटल नहीं लिखा है या स्मॉल? कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं, ये भी नहीं कहा मैंने। आपने एफ स्मॉल लिखा है या कैपिटल? स्मॉल। स्मॉल। देखिए पहले आपने कैपिटल लिखा एम, अब एफ स्मॉल लिखा, मैंने तो कहा ही नहीं। एंड का ए भी आपने स्मॉल लिखा, ऐसे ही। स्मॉल। आई कैपिटल यस लिखा या स्मॉल? कैपिटल। कैपिटल। मैंने तो नहीं कहा था। पाकिस्तान का पी कैपिटल। कैपिटल। और पाकिस्तान के बाद आपने क्या किया एंड पे जाकर? फुल स्टॉप। डॉट फुल Full स्टॉप। stop। मैंने तो ये भी नहीं कहा था। ये एक्चुअली आपने जो आउटपुट दी है ना वो आपने रीडिंग की ही आउटपुट दी है, आपने लिसनिंग की आउटपुट नहीं दी। ये जो आपने यस सुना है ना वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी। लिसनिंग की जो स्पीकिंग आउटपुट बनती है ना वो तो होता है कि जब जिस तरह पूछा जाए उस तरह बताया जाए, उसमें राइटिंग इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है ना। ये आपने जितनी आउटपुट दी है वो रीडिंग की दी। आपने पहले से ये पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होता है, एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाता है, प्रॉपर नाउन्स कैपिटल से लिखे जाते हैं, आई कैपिटल लिखा जाता है जब एज अ प्रोनाउन यूज होगा, ऐसे ही है ना। मैंने तो इनमें से कोई भी बात नहीं की। यस तो ये एक्चुअली मैंने सिर्फ आपको एक यूं समझे कि मोटिवेट किया कि आप कोई काम करें, बस। आपने आउटपुट रीडिंग की ही दी हुई है। ठीक है। चलिए, so far so good. So far we have discussed the basic four skills of any language. We are not concerned with only English. We are actually talking of all the languages. Whenever you are to interact with a language, you are to come face to face with four basic skills. They are listening, speaking, reading, and writing. These are the four skills. So I was telling you that most of us actually learned English language through GTM. So when we were focused on GTM, grammar translation method, we went on translating the things. What was the result then? We became writers to some extent, but we couldn't become good speakers. Because whenever we listened to something, that was actually for the sake of understanding the lesson, not for the sake of speaking. So we didn't get any motivation for speaking in English. ये हमारा प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से हमें ये लगने लग गया कि शायद इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये सबसे टफ स्किल है। ये टफ नहीं है, राइटिंग टफ होती है, उसमें रूल्स बहुत ज्यादा हैं। स्पीकिंग जैसे मैंने कहा कि व्हेन यू आर जस्ट कैरिंग अ लिटिल बेबी इन योर आर्म्स, you just went on speaking to the baby, and a day comes when it starts speaking. अच्छा, ये बच्चा जब बोलता है पहला वर्ड क्या बोलता है ज्यादातर? ये स्पिना बेटा बताए। जी बच्चा जब बोलता है तो फर्स्ट जो वर्ड। मतलब उसको ऑब्जेक्ट से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं उनको बोलने की कोशिश करता है अच्छा, जुबान पे अब लाने का। कभी ये देखा वो छोटे बच्चे पहले को? कहना सीखता है। सबसे पहला, जी सबसे ज्यादा लफ्ज कौन सा सुनने में आता है जो बच्चे बोलते हैं? जो शुरू में जी बिल्कुल जो स्टार्ट। जब बच्चा स्टार्ट करता जी है तो स्टार्ट कर। मम्मा पापा से स्टार्ट करता अच्छा, है। तो ये मामा को बोलता है सबसे पहले, तो भाई, आपा, आपी, अंकल। अटैचमेंट ज्यादा होती है ना। अच्छा मम्मा मुझे ज्यादा बोलती है उसके साथ। नहीं, तो इससे उससे पता चलता है मम्मा ना। मम्मा माँ जो होती है ना, माँ जो होती है वो कहलवाती है उससे कि मम्मा। अच्छा, ये मतलब वर्ड उसने सुना कोई भी इतनी दफा होता है कि उस पर बोलने पे आ जाता है। अब देखिए ना, हर ये बात में जब ये होता है कि मामा तुम्हें कपड़े पहनाएंगी, मामा तुम्हें बाहर लेके जाएंगी, हम्म, मामा तुम्हें ऊपर, वो मामा का वर्ड सुना बहुत है उसने। तो लिसनिंग ये जी चीज है। लिसनिंग जो होती है ना, यस ये इनपुट बनती है, फिर उसके आउटपुट स्पीकिंग आता है। स्पीकिंग होती ठीक है। अच्छा, ये होगी कुछ है। बेसिक स्किल्स की बात थी। अब ये देखना है यस कि इंग्लिश जो हमारे यहाँ, इसको हम इतना ये क्यों फोकस किया जाता है कि इंग्लिश इंग्लिश। हमारे लोग कहते हैं कि लोग, चाइना वालों ने इंग्लिश की बगैर वो इतनी प्रोग्रेस कर ली, जर्मनी वालों ने, फ्रांस वालों ने कर ली, तो हमारे लिए क्यों इतनी ये कंपल्सरी हो गई? Why is it so much essential that we just went on learning English language up to graduation? क्योंकि हर जगह पे ये कंपल्सरी। देखें, अभी आप वो इंटर करके आए, इंटर तक कंपल्सरी थी,
अब कुछ के मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको एग्जाम्शन मिलेगी। आप में से भी शायद किसी एग्जाम्शन हो जो बैठे बच्चे, है किसी की एग्जाम्शन? तो शौकिया भी तो पढ़ लेते हैं, एग्जाम्शन होती है लेकिन इंग्लिश की क्लास में होते हैं, फिर है कोई आप में बच्चा? आपके सीना कितने मार्क्स हैं इंग्लिश में एफएस में? एफएस सर मुझे याद नहीं, सॉरी, मैट्रिक के याद है। अच्छा, वो अच्छे आ गए होंगे। बीए के भी अच्छे, हाँ जी, मैट्रिक में ज्यादा अच्छे। अच्छा, कितने थे? ग्रेजुएट मैट्रिक में थे 120 आउट ऑफ 150। तो आपने ग्रेजुएशन की हुई है? जी ग्रेजुएशन की है आपने? यस यस, कौन सी? बीकॉम? मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है। अच्छा, किसमें किया मास्टर्स? जी, वो तो सिंपल उर्दू और इस्लामिक स्टडीज दोनों। वो डबल एमए कर लिया? यस अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये जो इंग्लिश है ना हमारे लिए कंपलसरी इतनी क्यों हो गई, ये क्वेश्चन था। कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो तो नहीं होते। हमारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज अपनी जो उनकी मदर टंग थी उसमें वो इतना ग्रो करके इतनी प्रोग्रेस हो गई। हमारे यहाँ प्रोग्रेस के लिए कहते हैं इंग्लिश बहुत ज़रूरी, बट इट्स सो एसेंशियल। इसकी क्या वजह है? यस प्लीज। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, which has become a national Okay, language. when you say that this is an international language, there are so many other languages which are international as well. Arabic is also international, Chinese is also international. A lot of people all over the world speak Chinese language and they also speak Arabic language. A lot of languages are there. Why is it so Yes. essential that we go towards English? Sir, किसी हम तो नहीं इंग्लिश का। Sorry? I couldn't get, please speak again. ये रोहेल मुस्तफा एक नाम नजर आ रहा है, तो पूछते हैं अगर ये माइक ऑन कर ले। अच्छा जी, कौन बताएगा कि इंग्लिश कंपलसरी क्यों हो गई हमारे यहाँ इतनी ज्यादा? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। हुआ ये है कि हमारे यहाँ जितना भी ये मॉडर्न नॉलेज आया है, ये आया है विद द एडवेंट ऑफ द इंग्लिश एरा। वो जो इंग्लिश का एक दौर यहाँ पे आया, उसी वक्त ये मॉडर्न सारा नॉलेज भी इधर सब कॉन्टिनेंट में। तो क्योंकि वो आया सारा इंग्लिश में था, उसके बाद तो चाराकारी कोई नहीं था। हम एग्जांपल देते हैं, जो चाइना वालों ने प्रोग्रेस कर ली, फलां ने प्रोग्रेस कर ली, नहीं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। वो कौमें बहुत पुरानी है, उनके पास पूरा अपना कल्चर मौजूद था। पाकिस्तान तो बना 47 में है, चाइना बना नहीं है 48 में। चाइना तो यूं समझें कि एक फ्रीडम है उनकी, दोबारा जो वो आज़ादी उन्हें मिली है, वो कंट्री को बहुत पुराना है। वो तो अब वो जो कुबलाई खान और पता नहीं क्या क्या वो जो पुराने वो मार्को पोलो के इधर के विजिट्स वगैरह, कब की बातें हैं। फिर ये चाइना वॉल है, ये जो जो दीवारें चीन है, कब की बनी हुई है? ये 48 के बाद थोड़ी बनी। ये तो कंट्रीज बहुत पुराने हैं, इनका अपना अपना कल्चर है, इन्होंने उसमें काम किया। हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें आई इंग्लिश के साथ है, तो चूंकि इंग्लिश में आई उस वजह से अब इंग्लिश के साथ हमारा इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा हो गया। अच्छा, अगली बात ये है कि जब ये हम इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में तो डिफरेंट वर्जन्स हैं, कहीं पे अमेरिकन इंग्लिश, कहीं पे ब्रिटिश इंग्लिश। हमें फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश इंग्लिश पे जाना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ आए ही ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स आए, उनके साथ ये सारी चीज़ें आई हैं। अच्छा, ब्रिटेन में भी ये याद रखें कि सारी की सारी चीज़ें, जितने एक्सेंट्स हैं,
जहाँ पे जो जो प्रोनाउंसिएशन वो चल रही है सब फॉलो नहीं किया जाता। एक रूल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रूल ये है कि जब भी आप किसी भी नॉन नेटिव स्पीकर के लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे, नॉन नेटिव स्पीकर क्या है? तो स्पीकर होते हैं नेटिव, जैसे इंग्लिश बोलने वाले जिनकी मदर टंग इंग्लिश है वो नेटिव स्पीकर्स हैं। यहाँ हमारे पंजाबी बोलने वाले जिनकी मदर टंग पंजाबी है वो पंजाबी का नेटिव स्पीकर है। लेकिन जिन्होंने ये लैंग्वेज मदर टंग के तौर पे अपनी मदर से रिसीव नहीं की वो नॉन नेटिव हो जाते हैं उसकी। तो इंग्लैंड में कितने एक्सेंट्स चलते हैं तो सबको फॉलो नहीं किया जा सकता। रूल ये मैं आपको बताने लगा था कि हर लैंग्वेज में किसी एक एक्सेंट को स्टैंडर्ड बनाया जाता है नॉन नेटिव्स के लिए। यानी अगर हम चाइनीज सीखना चाहें तो ये नहीं है कि चाइनीज पूरी जो पूरे उसके कंट्री में चल रही है तो वो सारी वो हमारे लिए वो उसी को हम लर्न करें, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहता ये। इसमें किसी एक रीजन को लिया जाता है, वहाँ की लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाया जाता है नॉन नेटिव्स के लिए। तो इस तरह से ये जो इंग्लैंड के अंदर डिफरेंट रीजन्स के लोग थे वो डिफरेंट किस्म की एक्सेंट्स में वो इंग्लिश बोलते थे। एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं कि ये जो एजुकेटेड कम्युनिटी होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपके ख्याल में नेटिव लैंग्वेज में जब ये अपनी लैंग्वेज में होते हैं तो ज़्यादा इनकी लैंग्वेज टफ होती है या अनएजुकेटेड कम्युनिटी की लैंग्वेज टफ होगी? यस, रेज योर हैंड। यूँ समझें कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो एजुकेटेड कम्युनिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं इंग्लैंड के, तो उनकी इंग्लिश ज़्यादा टफ होगी या जो अनएजुकेटेड है उनकी टफ होगी? यस, फुल टफ। रेज योर हैंड। यस, यस सर। सर आई थिंक अनएजुकेटेड की। अनएजुकेटेड, चलिए ये दूसरों की भी पूछ लेते हैं फिर इसका फैसला करते हैं। Yes, Tina, what do you say? अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड की ये कैसे पता चलता है कि अनएजुकेटेड की टफ होगी? कैसे आपने जज किया है? उनके वर्ड्स जरा काफी ठेठ किस्म के होते हैं। इसकी कोई एग्जांपल देखिए। मसलन पंजाबी में देख लें कि अगर हम वो सिख जो बोलते हैं पंजाबी, वो हमारे मेरे ख्याल में जैसे हम पंजाबी बोलते हैं तो वैसे लगता है जैसे उर्दू मिला के हम पंजाबी बोल लेते हैं। तो सिखों को आप तो समझते हैं कि वो अनपढ़ कभी होते हैं? सिख वगैरह को देखें तो नहीं वो ना अजीब नहीं सी बेटा, लगती है बात हमें, नहीं, बात ये हो मतलब रही है कि अनएजुकेटेड कम्युनिटी। काफी हटके लेकिन लगता ये है कि असल ये पंजाबी बोलते हैं। नहीं, सिख आपने एग्जांपल दी, हम बात करें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज हेलो यहाँ से शो कर रहा है कि आवाज जा रही है ये। हेलो। जी जी, आवाज आपकी आवाज बेटा आ रही है मुझे। चलिए ये समरा आप बताओ बेटा। सर एजुकेटेड जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अच्छा, चले आप ये बताएं कि आपके कुछ अजीज गांव में भी रहते होंगे, रहते? समरा, जी सर। जी सर। आपके रिलेटिव्स गांव में भी रहते हैं ना? जी सर। जी। अच्छा, अब ये बताएं कि जो वो पंजाबी बोलते हैं जी सर। वो ज्यादा टफ होती है या जो आपके इधर रिलेटिव जो शहर में रहते हैं जी सर। किसकी टफ होती है पंजाबी?
सर जो गांव में जो गाँव गांव वालों में बोलते हैं वो टफ होता है। हाँ, ये असल में किसी भी लैंग्वेज में जहाँ पे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज करता है, लैंग्वेज इजी होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी लैंग्वेज में नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वो वहाँ की एजुकेटेड कम्युनिटी की लैंग्वेज को लेकर स्टैंडर्ड बनाया जाता है। यानी आप यूँ समझें कि अगर हमने किसी चाइनीज को, किसी जर्मन को, अमेरिकन को पंजाबी सिखानी हो, जी तो उसके लिए स्टैंडर्ड फिर देखा जाएगा कि भी आप उसको चिन्योट वाली सिखाएंगे या फैसलाबाद वाली सिखाएंगे या कोई ये पिंडी की, ये मतलब मुख्य जो एक्सेंट्स हैं उसमें फिर देखा जाता है कि जहाँ पे जिस लैंग्वेज में जो वर्शन ज्यादा इजी होता जाता है उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। और मोस्टली एजुकेटेड कम्युनिटी जो होती है ना, उसकी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो इंग्लैंड में जो सदर्न रीजन्स के लोग थे, सदर्न साउथ के लोग, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनकी लैंग्वेज को नॉन नेटिव्स के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। और नॉन नेटिव्स के लिए जो स्टैंडर्ड बना, यानी हमारे लिए स्टैंडर्ड, ये इजीएस्ट वर्जन है उस लैंग्वेज का। इसको डिफरेंट नेम्स दिए गए इस लैंग्वेज को, जो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड बना है तो बेसिकली इंग्लिश, लेकिन इसके लिए नाम क्या थे? एक नाम था इसका किंग्स इंग्लिश, एक था क्वींस इंग्लिश। जब कोई किंग होता था वहां पर रूल करता था, तो इस इंग्लिश को किंग्स इंग्लिश कहा जाता था। जब क्वीन रूल में आ जाती, जैसे जॉर्ज था, जॉर्ज, जॉर्ज हमारे यहाँ लोग प्रोनाउंस करते हैं, जॉर्ज, जॉर्ज था, तो उस वक्त ये किंग्स इंग्लिश थी। एलिजाबेथ, विक्टोरिया, ये जब क्वींस आती थी तो इसको क्वींस इंग्लिश कहा जाता था। अब आपके ख्याल में इसे किंग्स इंग्लिश कहा जाएगा या क्वींस इंग्लिश? यस कीना, क्या कहेंगे? इस वक्त किंग्स क्वींस? किंग्स अच्छा, इस वक्त बेटा इसके ये दोनों नाम खत्म हो चुके हैं। किंग्स क्वीन मौजूद जरूर है, लेकिन अब क्वीन के पास पावर वो जो पहले होती थी वो नहीं है। अब तो उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये तो सिंबल के तौर पे उन्होंने क्वीन को रखा हुआ है, इसलिए किंग्स इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश के टर्म्स खत्म हो गए। अच्छा, और तीसरी टर्म जो यूज होती है वो इससे कहा जाता है आरपी, 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 रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड का मतलब है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड ये होती है जिसे सारे मानते हैं ठीक है, वरना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, अब देखिए शहर के अंदर तो पंजाबी बोली जाती है, उसको सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ठीक है, ये भी ठीक। वो जो गांव वाला आके अंदर बोलता है उस पर सारे क्लास में हंस रहे होते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये आरटी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, उसको एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ये भी यानी एक नाम है जो हम यहाँ पे जिस इंग्लिश के साथ हमारा इंटरेक्शन है। या फिर इसको बीबीसी इंग्लिश भी कहा जाता है, बीबीसी इंग्लिश। क्यों? बीबीसी पे इसी को ही फॉलो किया जाता है। आज देखा होगा कि अगर आप कभी उनके ना कोई क्लिप, कोई मूवीज वगैरह हो तो समझ में नहीं आती बीबीसी पे। ठीक है, वो थोड़ा सा हम क्योंकि अनफेमिलियर हैं, खबरें कम सुनते हैं बीबीसी पे, तो थोड़ा वो तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना उनकी मूवीज में। बीबीसी पे वही इजी वाली इंग्लिश को ही वो फॉलो करते हैं। तो ये कुछ ये बेसिक बातें थी इंग्लिश की जो आपके साथ मैंने शेयर की। कल फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है पूछ सकते हैं। इन्ना बेटा आपके माइक में मुझे लग रहा है कि माइक जो है ना आपका, आप बोल तो रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज बेटा आपके ना कोई शायद कोई नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी ना कट कट के थोड़ी सी आई थी आवाज। जी थोड़ा नेट का हो जाता है इधर। हाँ चले, अब बताएं कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास कल होगी और या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन में इंशाल्लाह। सर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था आवाज का, तो मुझे ना ये बता दें कि इस वक्त फिर कौन सा स्टैंड चल रहा है? अब आमतौर पर जो टर्म है बीबीसी इंग्लिश कहा जाता है इसे। जी बीबीसी। जी बीबीसी। एक मैंने आरटी भी बताया था, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड मींस एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन, यानी सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, सी यू इन बिजनेस कम्युनिकेशन। थैंक यू।